घर की औरत का गैर मर्द से चल रहा था अफेयर। एक रात घर के 3 मर्दों ने प्लान बनाया, इस महिला को रंगे हाथों पकड़ो और सबक सिखाओ। लेकिन जब उनके सामने सच्चाई आई तो उनके होश उड़ गए। कहानी जानने के लिए बने रहिएगा। वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई कहानी जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हमें प्रकाश को दिखाया जाता है जो कि देर रात दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद अपने घर जा रहा होता है। और तभी रास्ते में वो जब अपने पड़ोसी माधव के घर के पास से गुजर रहा होता है तो वो वहां पर बाहर माधव के बाथरूम के पास 2 लोगों को इंटीमेट होते हुए देखता है। एक महिला थी और दूसरा मर्द। हाँ दोस्तों, आजकल ये डिटेल बताना जरूरी है ना, आजकल तो कोई भी। खैर, प्रकाश उन्हें देखकर वहीं पेड़ के पास चुपचाप छिप के बैठ जाता है। अब वो लेडी कौन थी ये तो प्रकाश को पता नहीं लगता, लेकिन जो भी थी वो माधव के घर की कोई थी, क्योंकि वहां पर माधव के अलावा किसी और का घर था नहीं। उस लेडी का चेहरा प्रकाश अंधेरे में देख नहीं पाता, लेकिन जो आदमी था ना उसे प्रकाश दीवार कूद कर जाते हुए देख लेता है। ये इस गांव में रहने वाला विनोद है। विनोद इस गांव में अपनी चक्की के जरिए गेहूं या मसाला वगैरह पीस कर अपनी आमदनी करता है। जाहिर है प्रकाश को लगता है कि विनोद का चक्कर माधव के घर से किसी न किसी महिला के साथ जरूर है, तो प्रकाश उन दोनों के जाने के बाद खुद भी चला जाता है। जिसके बाद सुबह होते ही वो सीधा वेनु नाम के आदमी से जाकर मिलता है जो कि इस गाँव का इकलौता टेलर है। प्रकाश ने रात में जो कुछ भी देखा दोस्तों वो सारी बातें वेनु से बता देता है। और पता है प्रकाश ने ये बात वेनु से इसीलिए बताई क्योंकि वेनु और माधव की बहुत ही अच्छी दोस्ती है। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह जानते हैं। वेनु को प्रकाश की बात पर पहले विश्वास नहीं होता, लेकिन प्रकाश श्योर था, इसलिए दोनों आगे बात करने लग जाते हैं कि आखिर माधव के घर से कौन सी महिला ऐसा कर सकती है। माधव के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे जिनका नाम मुरली और मुकुंद है। मुरली की तो शादी नहीं हुई, बाकी मुकुंद की बीवी का नाम निर्मला है और साथ ही उसकी एक बेटी भी। तो अब साफ था दोस्तों, विनोद रात में जिससे भी मिलता है वो कोई और नहीं बल्कि निर्मला है। जाहिर है निर्मला की सास तो ऐसे काम नहीं करेगी क्योंकि अब ये सब करने की उसकी उम्र नहीं है। लेकिन ये बात माधव को बताने से पहले वेनु खुद से सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता था, ताकि मतलब वो पक्का हो जाए कि जो भी महिला मिल रही है वो निर्मला है या कोई और। साथ ही उसे प्रकाश जैसे नशेड़ी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माधव, मुरली और मुकुंद ज्यादातर घर के बाहर ही रहते हैं। ये तीनों दूसरे गांव में अपना कारपेंटर का काम करते हैं और लकड़ी की चीजें बनाते हैं, कुछ डिजाइन वगैरह। तो बस अब रात का इंतजार था और रात होते ही वेनु प्रकाश के साथ माधव के घर के पास पहुंच जाता है जहां पर एक बाथरूम था। प्रकाश के कहने पर वेनु उसके साथ पपीते के पेड़ के पीछे बैठ जाता है, जिसके बाद ये लोग बस इंतजार करने में लगे होते हैं। और कुछ देर के बाद ये दोनों बाथरूम के पास एक लेडी को खड़ा देखते हैं। अंधेरा होने के कारण उसकी शक्ल नहीं दिखती, वो मानो किसी के इंतजार में है। तभी कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पे विनोद दीवार कूद कर आता है। अब माधव के घर पर एक डॉग पाला होता है दोस्तों, जिसका नाम है टाइगर। तो टाइगर जैसे भौंकने वाला होता है, विनोद उसकी तरफ एक हड्डी फेंक देता है, जिसे टेस्ट करते ही डॉग सो जाता है। मतलब विनोद ने उस हड्डी में नींद की दवा मिला दी थी। आगे वेनु देखता है कि विनोद बड़े ही आराम से जाकर उस लेडी से मिलता है जो कि उसका इंतजार कर रही थी। दोनों थोड़ा बहुत रोमांस वगैरह करने के बाद बाथरूम में जाकर इंटीमेट होते हैं और काम होने के बाद लेडी वापस और विनोद भी अपने घर। अब विनोद की शक्ल तो देखी लेकिन उस लेडी की नहीं। लेकिन वेनु ने सारे गांव की औरतों के कपड़े सिले हुए थे, तो उसे वो लेडी को देखते ही अंदाजा हो जाता है कि वो निर्मला ही है। वो अंधेरे में उस लेडी को देखकर दूर से कहता है 14, 36, 30 ये तो निर्मला का नाप है और मुझे अच्छे से याद है। कमाल का टेलर है दोस्तों, ये निर्मला ही है, वो ये कहता है। और उस लेडी को देखने मात्र से ही उसका पूरा बॉडी साइज वेनु को पता लग चुका था, जो कि निर्मला के बराबर ही था। ये चीज वेनु प्रकाश को अपने रजिस्टर में दिखाता है, लेकिन निर्मला का साइज 36 नहीं दोस्तों 34 लिखा था। जिस पर वेनु कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ओणम के त्योहार के दौरान गांव की औरतें ज्यादा खाना खाती हैं, तो उनका साइज थोड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए निर्मला का साइज 36 हो गया है। तो प्रकाश भी मान लेता है कि वो निर्मला ही थी। अब ये माधव की इज्जत का सवाल आ गया था, क्योंकि उसके घर की औरतें ऐसा कर रही है। इसलिए वेनु प्रकाश से कहता है कि ये सब कुछ हमारे बीच ही रहेगा, ठीक है, किसी और से कुछ मत कहना। प्रकाश उसकी बात मान जाता है, लेकिन उसको जानना था कि जब निर्मला की इस काली करतूत के बारे में माधव और उसके दोनों बेटों को पता चलेगा तो वो आखिर क्या करेंगे या कैसे रिएक्ट करेंगे। वेनु तो माधव को बताने के बजाय ये बात मुरली को कॉल करके बताता है, क्योंकि माधव की उम्र हो चुकी है तो उसको ये बात जानकर पता नहीं दिल का दौरा भी पड़ सकता है। और रही बात मुकुंद यानी निर्मला के पति की, तो वो तो ये बात सुनते ही टूट जाएगा। बचा कौन? अपना मुरली। वो इस सिचुएशन को बहुत ही ठंडे दिमाग से हैंडल करेगा, क्योंकि इनके घर में वही दिमाग वाला है थोड़ा। तो ये लोग मुरली को बताते हैं कि तुम्हारी भाभी निर्मला उस विनोद के साथ कुछ चक्कर चला रही है। साथ ही इस बारे में वो मुरली को कहते हैं कि माधव से बता देना ये बातें। माधव को पहले तो विश्वास नहीं होता, लेकिन जब ये बात
वेनु ने कही तो वो सच ही कह रहा होगा, क्योंकि वो कभी ऐसी फालतू बातें नहीं करेगा। यही सोचकर माधव मुरली से कहता है कि वेनु गलत नहीं हो सकता, लेकिन तुम जाकर इसकी सच्चाई पहले पता करो, हम अभी इस बारे में मुकुंद से नहीं बताएंगे। तुरंत मुरली वहाँ से निकलता है और आगे गाँव में वेनु से मिलता है। वेनु पहले मुरली को विश्वास दिलाता है कि ये बात हम लोगों के बीच ही रहेगी, और यहाँ मुरली वेनु और प्रकाश के पास अपने दोस्त सुनील के साथ आया था। रात में ये सभी जाकर अपनी आंखों से देखने का प्लान करते हैं, लेकिन इससे पहले वेनु मुरली से ये कहता है कि देखो, इस बात का फायदा तुम विनोद से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मत करना। असल में दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, विनोद और माधव के परिवार की ना बनती नहीं है। माधव के पिता ने मरते वक्त कुछ पैसे लेकर अपनी जमीन का कुछ हिस्सा विनोद के परिवार के नाम कर दिया था, मगर लिखा पढ़ी नहीं हो पाई और माधव के पिता बिना ये बात किसी को बताए चल बसे। अब जो बाथरूम बना है उसे विनोद का परिवार अपनी जमीन कहता है। उसके लिए अक्सर इन लोगों में बहस होती रहती है, पर हो सकता है कि निर्मला से ये अफेयर विनोद ने अपना बदला लेने के लिए ही किया हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो प्रकाश कहता है कि शायद यही वजह है कि वो निर्मला के साथ बाथरूम में जाकर ये सब करता है जानबूझ के, क्योंकि वो उस बाथरूम को अपने बाप की जागीर समझता है। वैसे विनोद ने बदला तो अच्छा ले लिया इन लोगों से। खैर रात होने का इंतजार था, बस उसके बाद सब साफ हो जाएगा। तो रात में मुरली वेनु से कहता है कि वहाँ बस मैं और सुनील जाएंगे, हम सब गए तो पता लग जाएगा उनको। अब वेनु मुरली से जाने के पहले कहता है कि देखो, विनोद काफी सावधानी से आता है, वो यहाँ तक कि टाइगर को भी चुप कराने का पूरा इंतजाम रखता है अपने पास, तो तुम्हें थोड़ा होशियार रहना होगा। अब किस टाइम क्या चीज कैसे होगी ये सब वेनु से पूछने के बाद मुरली सुनील के साथ अपने घर के करीब पपीते के पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। और अब सबके सोने के बाद निर्मला तो आती है, लेकिन विनोद नहीं आया होता है। मुरली और सुनील काफी देर तक इंतजार करते हैं, मगर कोई आता नहीं। बाद में वो लेडी भी इंतजार करके वापस चली जाती है। अब सुबह वेनु प्रकाश के साथ मुरली के पास आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कल रात विनोद तो आया ही नहीं। तो ये लोग दिन में ही निर्मला और विनोद के बीच का रिश्ता जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मुरली देखता है कि निर्मला विनोद की चक्की पर गेहूं पिसवाने जा रही है। तो ये सभी उसका पीछा करते हैं, जहाँ ये लोग निर्मला को बहुत ही हंस-हंस विनोद से बातें करते हुए देखते हैं। अब ये सारी चीजें देखकर मुरली को भी विश्वास हो जाता है कि वेनु की बात सच है, क्योंकि निर्मला विनोद से काफी अच्छे से बातें कर रही है सिर्फ इसीलिए। और ये चीज मुरली माधव को बताता है। माधव कहता है कि ये बात मुकुंद को बताने से पहले तुम एक बार मेरे बड़े भाई से बात कर लो, वो तुम्हें ठीक राय देंगे। तो मुरली इस बारे में अपने काका से बात करता है और पूछता है कि हमें निर्मला को रंगे हाथों पकड़ने के बाद क्या करना चाहिए। इस पर वो बताते हैं कि बेटी अपने पास रखकर निर्मला को तलाक देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, बाकी वो अगर अपनी बेटी की कस्टडी के लिए केस करेगी तो हम देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें मुरली के काका के लड़के को महेश को दिखाते हैं, और महेश अपनी बीवी के प्रति थोड़ा सख्त है। वो हमेशा अपनी बीवी को डांट के रखता है। महेश कहीं निकलने नहीं देता अपनी बीवी को, और न ही उसकी पसंद का कोई सीरियल उसको दिखाता है। महेश की वाइफ गीता भी उससे काफी डरती है। दोस्तों महेश का ना मानना था कि हमें औरतों को ऐसे काबू में रखना चाहिए, फिर चाहे वो बहन हो, बेबी हो या बेटी या फिर माँ, क्योंकि अगर औरत एक बार हाथ से निकल गई तो उसे संभाल पाना नामुमकिन होता है। और अब मुकुंद को बताने का समय आ चुका था, तो मुकुंद से ये बात माधव खुद बताता है और उससे कहता है कि तुम मुरली के साथ घर जाओ, वहाँ तुम नॉर्मल रहना। निर्मला को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कुछ भी पता है। घर जाओ, नॉर्मल रहो, फिर हम तुम्हें बताते हैं क्या और कैसे करना है। बाकी तुम चिंता मत करो, सब संभाल लेंगे हम। मुकुंद तो निर्मला से बहुत ही प्यार करता था। निर्मला के बारे में सुनकर उसको कितना दुख हो रहा होगा ना, लेकिन इन लोगों को निर्मला को रंगे हाथों भी तो पकड़ना था, इसलिए मुकुंद को अपने इमोशंस पे काबू रखना पड़ जाता है। मुकुंद मुरली के साथ घर आता है, जहाँ मुकुंद तो निर्मला के साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहा होता है। वो कुछ कहता तो नहीं, लेकिन किसी बात का बहुत बढ़िया से जवाब नहीं देता, मतलब ऊ करता रहता है। अगले दिन मुकुंद दोस्तों जब निर्मला को विनोद की चक्की पर मसाला पिसवाने के बहाने सज धज कर जाते हुए देखता है, तो वो निर्मला को इस तरह सज धज कर जाने से मना कर देता है कि नॉर्मल होके जाओ और मत ही जाओ तुम, कहकर वो खुद विनोद की दुकान पर मसाला पिसवाने के लिए जाता है। ये देखकर मुकुंद की माँ उससे कहती, बेटा तू लगता है पागल हो गया है, जब से आया है अजीब हरकतें कर रहा है। तुम लोग तो बाहर घूम फिर लेते हो, लेकिन हम औरतें घर में पड़ी रहती हैं। इसके बाद मुकुंद विनोद की चक्की पर गेहूं पिसवाने जाता है, जिस दौरान दोस्तों विनोद मुकुंद से सिर्फ निर्मला की बातें कर रहा था, जैसे कि वो कितना बढ़िया खाना बनाती है, समय समय पर यहाँ आती रहती है। और मुकुंद को उसकी बातों से सुनकर ऐसा लगता है कि ये तो सच में मेरी बीवी के प्यार में पागल है, तभी तो उसी की बातें कर रहा है। और मुकुंद से सच में यार अब बर्दाश्त नहीं होता, उसे जल्दी से जल्दी निर्मला को विनोद के साथ रंगे हाथों पकड़ना था। और इस चीज के लिए माधव गाँव के कुछ और लोगों को शामिल कर लेता है। ये सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे पहले मुकुंद और मुरली साथ में बाथरूम के पास वाले पपीते के पेड़ के पीछे छुप कर बैठेंगे, और फिर जब निर्मला और विनोद मिलेंगे तो मुकुंद उनके बाथरूम के अंदर जाते ही बाहर से दरवाजे पे कुंडी लगा लेगा, और बाकी लोग फिर तुरंत फोन करते ही वहाँ पे आ जाएंगे। जिसके बाद विनोद की बढ़िया खातिरदारी की जाएगी, जो कि महेश, मुरली और मुकुंद मिलकर करेंगे। महेश इस प्लान में पूरी तरह शामिल था दोस्तों। वो रात होते ही अपनी बीवी को टीवी बंद करके सोने जाने के लिए कहकर गांव में मौजूद पानी की टंकी के पास आ जाता है। बाकी रही बात मुकुंद और मुरली की, तो आज ये लोग घर में ये कहकर निकल जाते हैं कि हमें कुछ काम है, हम रात में नहीं आएंगे। इतने बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए रात भर काम करना पड़ेगा, ये कह देते हैं। रात का टाइम होते ही
अचानक से टाइगर को वहाँ मुकुंद और मुरली के छिपे होने की भनक लग जाती है, तो वो जोर जोर से भौंकने भी लग जाता है। उसकी आवाज सुनकर निर्मला टॉर्च लेके देखने आती है, जिसको देखकर मुकुंद और मुरली छुप जाते हैं। तो निर्मला को जब कोई नजर नहीं आता तो वो घर के अंदर चली जाती है। टाइगर तो लगातार भौंक रहा होता है दोस्तों, और तब मुरली धीरे से उसके पास जाकर उसे चुप करा कर आता है। टाइगर पालतू था तो वो मुरली की बातें मानकर चुप हो जाता है। फिर मुरली वापस से मुकुंद के पास आकर बैठ जाता है चुपचाप। इन्हें बस इंतजार था कि बस विनोद आ जाए, फिर तो काम हो जाएगा, क्योंकि अब तक शायद निर्मला सबके सोने के बाद बाथरूम के पास आ गई थी। अंधेरे में उसका चेहरा हमेशा की तरह नहीं दिख रहा था, जिसको देखकर मुकुंद तो रोने लग जाता है। और फिर दीवार कूद कर वहाँ पे आता है विनोद भाई, जो कि टाइगर को वही हड्डी देता है। तो टाइगर फिर कोई आवाज नहीं करता। फिर विनोद जाकर उस लेडी से मिलता है और दोनों सीधे बाथरूम के अंदर चले जाते हैं, जिसकी कुंडी मुरली और मुकुंद जाकर बाहर से लगा देते हैं। सभी लोगों को बुलाया जाता है फिर, जो कि मतलब जो भी इस प्लान में हिस्सा थे, ताकि विनोद की अच्छे से खातिरदारी की जा सके। बाहर का शोर सुनकर मुरली की माँ वहाँ पे आ जाती है, जिनके पूछने पे मुकुंद उनको बताता है कि निर्मला हमारे पीठ पीछे विनोद के साथ यहाँ पे चक्कर चला रही है और आज हमने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों इसी बाथरूम के अंदर बंद है। तो मुरली की माँ कहती तुम लोग पागल हो क्या? अगर निर्मला बाथरूम के अंदर है तो घर में कौन सो रहा है? इतने में निर्मला घर के अंदर से बाहर निकल कर आती है, जिसको देखकर सभी दंग रह जाते हैं। वेनु और प्रकाश समझ चुके थे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर बाथरूम के अंदर विनोद के साथ तो औरत मौजूद है ना, वो कौन है? ये जानने के लिए बाथरूम खोला जाता है, जिसमें से विनोद और गीता बाहर निकलते हैं, मतलब कि महेश की पत्नी। और महेश ये देखकर हैरान रह जाता है। वो अपनी बीवी को हमेशा शासन में रखता था और उसकी वाइफ फिर भी ये सब कर रही है, बताओ। महेश फिर विनोद और गीता को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो महेश को यहाँ मुरली और मुकुंद रोकने की कोशिश करते हैं। तो महेश यहाँ गुस्से में तिल मिलाकर सब बता देता है कि कैसे जब बात उनके घर की औरत की थी तो वो लोग विनोद को मारने को तैयार थे, और जब बात अब मुझ पे आ गई तो तुम मुझे को शांत करने के लिए कह रहे हो। और यहाँ गीता महेश से गुस्से में कहती है कि तुम्हें कभी मुझसे प्यार था कि नहीं? हमेशा बस किसी हिटलर की तरह पेश आते थे, ना बाहर जाओ, ना टीवी देखो, ना किसी से बात करो तो क्या करो। और फिर जब विनोद की चक्की में गई मैं, तो मुझे विनोद से बात करके अच्छा लगा। मुझे वो प्यार देता, मेरी इज्जत करता, जो कि मुझे तुमसे नहीं मिला। और मैं सच कह रही हूँ, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। तुम तो बाहर रहते हो, घूमते फिरते हो, कभी मेरा सोचा है? मैं भी तो इंसान हूँ। मैं आज सबके सामने कह देती हूँ कि मैं अपनी आगे की जिंदगी विनोद के साथ ही बिताऊंगी। और यहाँ विनोद और गीता को सभी गाँव वाले जाने देते हैं, क्योंकि उन सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। बाकी मुरली की माँ उसको जोर का थप्पड़ मारती है और मुकुंद को निर्मला जोर से तमाचा लगाने के लिए बोलती है। मुरली की माँ कहती है कि बेटा, अगर आज मैं गीता को ना भी देखती ना, तो मुझे निर्मला पर बिल्कुल भी शक नहीं होता। वो जिस तरह से मेरा और इस परिवार का ख्याल रखती है वो मुझे पता है। तुम दोनों और तुम्हारे बाप तो हमेशा बाहर रहते हो, कभी घुमाने फिरने लेकर गए हो अपनी बीवी को? तुम लोग तो दोस्तों के साथ घूमकर दारू पीकर अपना मन बहला लेते हो, पर ये सोचा घर में भी तो कोई है जो इंसान चार दीवारी के अंदर कैद है, जिसे घूमने फिरने, दो पल प्यार से बैठकर बातें करने का मन करता है। तुम्हें तो अपनी बीवियों को नौकरानी बना दिया है बस। और यहाँ मुकुंद और मुरली को अपनी गलती के लिए निर्मला से माफी मांगनी पड़ जाती है। साथ ही दोस्तों, हम विनोद और गीता को साथ में दीवार पार करते हुए देखते हैं। रही बात माधव की, तो वो भी वीडियो कॉल पर अपनी बीवी के सामने उठक बैठक करके माफी मांगता है। वो कहते हैं ना दोस्तों, प्यार किसी को बंधन में रख कर नहीं होता। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें उसको फ्री छोड़ देना चाहिए। उसके बाद वो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ रहेगा, तुमसे प्यार करेगा, किसी दबाव या मजबूरी में नहीं। इस प्यारे से मैसेज के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए, आप तो हमसे ज्यादा होशियार हैं, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।